मित्रों, इससे पहले मैं एक वीडियो डाली हूँ। एक वीडियो का व्याकरण पर मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। लेकिन जस्ट इससे पहले जो वीडियो डाली हूँ, उसी से अगला ये पढ़ा रही हूँ अष्टाध्यायी के बारे में। मैंने उसमें लिखा है कि 8 अध्याय हैं और इसे अष्टक के नाम से जानते हैं। और इन 8 अध्यायों में क्या-क्या वर्णित है, इसके बारे में आज मैं पढ़ाने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। इसे ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिएगा। अष्टाध्यायी यह सूत्र पद्धति में लिखा गया है, अतः पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इसको अष्टाध्यायी अर्थात इसको से मतलब अष्टाध्यायी को अष्टक और पाणिनीय भी कहते हैं। इसमें सूत्रों की संख्या 3995, कहीं कहीं 98 भी मिलता है, लगभग 4000 मानी जाती है। सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अध्याय, प्रश्न आया हुआ है मित्रों कि सूत्र संख्या की दृष्टि से अष्टाध्यायी में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो 6वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 6वां अध्याय है। इसमें कितने सूत्र हैं उस 6वें अध्याय में? तो 736 सूत्र हैं मित्रों। सूत्र संख्या की दृष्टि से भी पूछा है कि सबसे छोटा अध्याय, तो बड़ा अध्याय था ना 6वां, जिसमें 736 सूत्र थे, किंतु छोटा भी पूछता है कि अष्टाध्यायी में कौन सा ऐसा अध्याय है जिसमें सबसे कम सूत्र मिलते हैं? तो वह है दूसरा अध्याय, जिसमें 268 सूत्र हैं मित्रों। सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद कहिए, प्रथम पाद के 6वें अध्याय हैं। अर्थात इसको शॉर्ट में मैं लिखी हूँ कि सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद या चरण कौन सा है? पहला पाद है, अर्थात इसमें 6वां अध्याय का है, जिसमें से 223 सूत्र हैं। फिर है सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पाद या चरण, दूसरा अध्याय है, जिसमें 38 सूत्र हैं। ये पूछता है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? तो 223 सूत्र हैं। पूछता है कि किस अध्याय में कितने सूत्र हैं, किस अध्याय में अधिक हैं, किस में कम हैं, जिसको मैं ऊपर अभी आप लोगों के सामने पढ़ाई हूँ। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में निम्न विषय वर्णित है। अब देखिए, वही क्रमवार जो मुख्य रूप से आपको मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ कि 8 अध्याय का वर्णन करूँगी, यहाँ से करने जा रही हूँ। इसको विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा। व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। परस्मय पद माने अपने लिए पद जो होता है, एवं परस्मय पद माने दूसरे के लिए पद होता है, और आत्मने पद माने स्वयं के लिए पद होता है। ऐसी प्रक्रियाएं कारक, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति इत्यादि प्रथम अध्याय के अंतर्गत आता है। किस अध्याय में? अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं हैं, परिभाषाएं हैं, और उसी में यानी प्रथम अध्याय में ही परस्मय पद जो दूसरे के लिए पद, इसका अर्थ होता है, परस्मय पद का अर्थ होता है दूसरे के लिए, और आत्मने पद का अर्थ होता है अपने लिए। 3 पद होते हैं, परस्मय पद, आत्मने पद और उभय पदी पद। परस्मय पद मने दूसरे के लिए पद, आत्मने पद मने स्वयं के लिए पद, और उभय पदी अर्थात दोनों में। ये जो धातुओं के रूप बताया जा रहा है, धातुएं चलती हैं इस तरह से, परस्मय पद में आत्मने पदी, उभय पदी पद होती हैं। जब धातु में पढ़ाने आऊँगी तो मैं बताऊँगी। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय में इसका वर्णन है। एक बार पुनः देखिए, व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं एवं परिभाषाएं, परस्मय पद, आत्मने पद, प्रक्रियाएं, कारक, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति इत्यादि प्रथम अध्याय के अंतर्गत रखा गया है। फिर द्वितीय अध्याय में, किसके द्वितीय अध्याय में मित्रों? अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में समास और कारक, जिसमें से तृतीय, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी, अर्थात एक कारक में बताया जा रहा है कि इसमें
प्रथमा द्वितीया विभक्ति तक हो गया है, लेकिन कारक में तृतीया, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? द्वितीय अध्याय में। तृतीय अध्याय में क्या है? तो कृदंत प्रकरण है। चतुर्थ अध्याय में तद्धित प्रकरण है। पंचम अध्याय में तद्धित प्रकरण, यानी चतुर्थ और पंचम अध्याय में मित्रों तद्धित प्रत्यय के बारे में वर्णन किया गया है। षष्ठम अध्याय में तिंग सुप प्रत्यय संबंधी प्रक्रियाएं हैं। सप्तम अध्याय में तिंग सुप प्रत्यय संबंधी प्रक्रिया, अर्थात छठे और सातवें में एक ही चीज है। फिर है अष्टम अध्याय में संधि, द्विरुक्त, स्वर प्रक्रिया इत्यादि हैं। मित्रों, ये तो 8 अध्यायों का क्रमशः हमने आपके सम्मुख बताया है, किसमें अधिक है, किसमें कम है, किस अध्याय में कितना किसका वर्णन है। अब मित्रों, पिछली वीडियो में जैसा कि पाणिनि जी के बारे में पढ़ाई हूँ, अब इससे आगे मैं थोड़ा सा कात्यायन जी का जीवन वृत्त मैं पढ़ा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से हम वर्ण विचार पर चलेंगे आज की कक्षा के बाद। कात्यायन को कात्य, कात्यायन और वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मैं लिखी हूँ कि कात्य, कात्यायन और वररुचि भी नाम मिलते हैं। किसके बारे में? कात्यायन के या वररुचि के बारे में नाम मिलते हैं। पतंजलि ने इन्हें दाक्षिणात्य, यानी दक्षिण देश के रहने वाले, जो दक्षिण देश के रहने वाले होते हैं उन्हें दाक्षिणात्य के नाम से भी जानते हैं। तो पतंजलि ने इन्हें, किन्हें? तो कात्यायन या वररुचि को दाक्षिणात्य भी कहे हैं, दाक्षिणात्य कहा है। प्रियं तद्धिता दक्षिणात्याः, पतंजलि ने कात्यायन के बारे में कहा है। युधिष्ठिर मीमांसक में इन्हें याज्ञवल्क्य का पौत्र और स्रोत सूत्र आदि तथा प्रातिशाख्य का प्रणेता भी माना जाता है। किसको? कात्यायन को। कात्यायन का समय 400 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। कथा सरित सागर में पाणिनि और कात्यायन को समकालीन, यानी एक ही समान के माने जाते हैं। पाणिनि ने लगभग 1250 सूत्रों पर, किसके 1250 सूत्रों पर? पाणिनि ने लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि ने 400 वार्तिकों की रचना की है। 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना उनसे कोई दोष निकाले सुंदर व्याख्या की है। करीब 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है। किसमें? अर्थात पाणिनि जी ने जो सूत्र शैली में अपने सूत्रों का वर्णन किया है अष्टाध्यायी में, उसकी बात यहाँ हो रही है मित्रों। करीब 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया। कौन? कात्यायन ने। किसमें से बताया? अष्टाध्यायी में 10 सूत्रों को व्यर्थ कात्यायन ने बताया है पाणिनि के, तथा लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन और परिष्करण किया है। संस्कृत का भी मतलब होता है मित्रों परिष्कृत, परिमार्जित, शुद्ध इत्यादि। इनकी रचनाएं, किनकी? कात्यायन या वररुचि की रचनाएं हैं। अष्टाध्यायी पर इन्होंने वार्तिक लिखा है, स्वर्गारोहण काव्य है, भ्राज श्लोक है, कात्यायन स्मृति है, उभय सारिका भाव है। फिर है मित्रों कात्यायन के बाद पतंजलि का नाम आता है। मैंने त्रिमुनि में पहली वीडियो में, व्याकरण की पहली वीडियो में डाली हूँ कि पहले नंबर पर त्रिमुनि में कौन आते हैं? पाणिनि, दूसरे पर कात्यायन या वररुचि और तीसरे पर पतंजलि। अगर तीनों में श्रेष्ठता की दृष्टि से देखा जाए तो पतंजलि को ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो अब पतंजलि के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पतंजलि के अन्य नाम हैं गोणिका पुत्र, गोनर्दीय, अहिपति, फणिभृत, शेषई आदि। मित्रों, ये दावे के साथ मैं कह रही हूँ कि जो ये नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ, स्वयं का नोट्स बनाई हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। किसी भी पेपर में आप देख लीजिएगा, चाहे छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, खोद करके मैंने नोट्स बनाया है। इसी से, यहीं से प्रश्न उठेंगे अगर इन लोगों के बारे में देगा तो मित्रों पतंजलि के अन्य नाम इतने हैं। कौन कौन है? गोणिका पुत्र, गोनर्दीय, अहिपति, फणिभृत, शेषई आदि।
पतंजलि ने महाभाष्य में, मैं लिखवाई हूँ, पीछे लिखी हूँ, पतंजलि ने महाभाष्य में उभया उभया था गोणिका पुत्र इति वाक्य लिखा है स्वयं कि मैं गोणिका का पुत्र हूँ। इस तरह से उनके महाभाष्य में मिलता है पतंजलि की। नागेश भट्ट ने गोणिका पुत्रो भाष्यकार इत्याहु इत्यादि लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से गोणिका के पुत्र ही पतंजलि थे, जो गोंडा जिला को कहा जाता है। अतः इनकी माता का नाम गोणिका था। पतंजलि गोनर्द वर्तमान गोंडा, देखिए यहाँ लिखी भी हूँ, वर्तमान गोंडा जिला के निवासी थे। संभवतः पुष्यमित्र शुंग राजा के समय में पतंजलि उसके दरबार में विराजमान थे। पतंजलि की शैली के प्रवाह की बराबरी केवल शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य ही कर सकता है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि पतंजलि के बारे में जो कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वह मैं इस नोट्स में लिखी हूँ, इसे आप भी नोट कर लीजिएगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। पतंजलि का समय या काल 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। इनका समय यानी इनकी जन्म का समय है 2री शताब्दी ईसा पूर्व। इनका प्रमाण इन्हीं के ग्रंथों में मिलता है। किसके ग्रंथों में? महाकवि पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। लगभग 150 ईसा पूर्व माना गया है। इनकी रचनाएं हैं महाभाष्य, पातंजल, योग सूत्र, सामवेदीय, निदान सूत्र, महानंद काव्य, चरक संहिता का परिष्कार। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। मित्रों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा और फिर अगले वीडियो में मिलूंगी। नमस्कार। और जो भी आपको कमेंट करना हो इसके बारे में, मतलब क्या मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या और इसमें जोड़ूं, इस तरह का सुझाव मुझे दीजिएगा मित्रों। नमस्कार।